हनुमान सीता भेंट। प्रकर्मी हनुमान जी विचार करने लगे कि सीता का अनुसंधान करते करते मैंने गुप्त रूप से शत्रु की शक्ति का पता लगा लिया है तथा राक्षस राज रावण के प्रभाव का भी निरीक्षण भी कर लिया है। जिन सीता जी को हजारों लाखों वानर समस्त दिशाओं में ढूंढ रहे हैं, आज उन्हें मैंने पा लिया है। ये शोक के कारण व्याकुल हो रही है, अतः इन्हें सत्वादना देना उचित है, परंतु राक्षसियों की उपस्थिति में इनके बात करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। अब मेरे समक्ष समस्या यह है कि मैं अपने इस कार्य को कैसे संपन्न करूं। यदि रात्रि के व्यतीत होते होते मैंने सीता जी को सत्वादना नहीं दिया तो निसंदेह ये सर्वथा अपने जीवन का परित्याग कर देगी। यदि किसी कारणवश मैं सीता से न मिल सका तो मेरा सारा प्रयत्न निष्फल हो जाएगा। रामचंद्र और सुग्रीव को सीता के यहाँ उपस्थित होने का समाचार देने से भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इसकी दुखद दशा को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि ये किस समय निराश होकर अपने प्राण त्याग दे। इसलिए उचित यही होगा कि मैं सीता जी, जिनका चित्त अपने स्वामी में ही लगा हुआ है, को श्री राम के गुण गा कर सुनाऊं, जिससे उन्हें मुझ पर विश्वास हो जाए। इस प्रकार भली भांति विचार करके हनुमान मंद मंद मृदु स्वर में बोलने लगे। इक्ष्वाकुओं के कुल के परम प्रतापी तेजस्वी यशस्वी एवं धन ध्यान समृद्धि विशाल पृथ्वी के स्वामी चक्रवर्ती महाराज दशरथ हुए थे। उन्हें जेठ पुत्र उनसे भी अधिक तेजस्वी, प्रकर्मी, धर्मपरायण, सर्वगुण संपन्न, अतीत दयानिधि श्री रामचंद्र जी अपने पिता द्वारा की गई प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ, जो उतने ही स्वर प्रकर्मी में भर्तवी भक्त है, 14 वर्ष के वनवास की अवधि समाप्त करने के लिए उनके वनों में भक्षण करते हुए चित्रकूट में आकर निवास करने लगे। उनके साथ उनकी प्रकर्मी पत्नी महाराज जनक की लाडली सीता जी भी थी। वनों में ऋषि मुनियों को सताने वाले राक्षसों का उन्हें संहार किया। लक्ष्मण ने जब दुराचारियों स्वर्णपूर्ण के नाक कान काट दिए थे, उनका प्रतिशोध लेने के लिए उनके भाई खरदूषण उससे युद्ध करने के लिए आए, जिनको रामचंद्र जी ने मार गिराया और उस जन स्थान को राक्षस सविहीन कर दिया। जब लंकापति रावण को खरदूषण की मृत्यु का समाचार लिया तो वह अपने मित्र मरीच को लेकर छल से जानकी का हरण करने के लिए पहुंचा। मायावी मरीच ने एक स्वर्ण मृग का रूप धारण किया, जिसे देखकर जानकी जी मुग्ध हो गए। उन्होंने राघवेंद्र को प्रेरित करके उस माया मृग को पकड़कर या मार कर लाने के लिए भेजा। दुष्ट मरीच ने मरते मरते राम के स्वर में हाँ सीते हाँ लक्ष्मण कहा था। जानकी भी भ्रमण में पड़ गई और लक्ष्मण को राम की सुधि लेने के लिए भेजा। लक्ष्मण के जीते ही रावण ने छल से सीता का अपहरण कर लिया। लौटकर राम ने जब सीता को ना पाया तो वो वन वन घूमकर सीता की खोज करने लगे। मार्ग में वानरराज सुग्रीव ने उनकी मृत्यु हुई। सुग्रीव ने अपने लाखों वानरों के 10 दिशाओं में जानकी जी को खोजने के लिए भेजा। मुझे भी अपने खोजने का काम सौंप गया। मैं 400 कोस चौड़े सागर को पार कर यहाँ पहुँचा हूँ। श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी के रूप, रंग, आकृति, गुणों आदि जैसे वर्णन किया। उस शुभ गुणों वाली देवी को आज मैंने देख लिया। इतना कहकर हनुमान चुप हो गए। उनकी बातें सुनकर जनक नंदिनी सीता को विस्मय युक्त प्रश्न हुआ। जब उन्होंने ऊपर नीचे तथा इधर उधर दृष्टिपात किया तो शाखा के भीतर छिपे हुए
के समान अत्यंत पिंगल वर्ण वाले श्वेत वस्त्रधारी हनुमान जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। स्वयं पर सीता जी की दृष्टि पड़ते देखकर मूंगे के समान लाल मुख वाले हरोत्सवी पवन कुमार उस अशोक वृक्ष से नीचे उतर गए। माथे पर बात सीता जी निकट आकर उसके विनती भाव से दिन पूर्वक प्रणाम किया और मधुर वाणी में कहा, हे देवी, आप कौन हैं? आपका कोमल शरीर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होने योग्य होते हुए भी आप इस प्रकार का नीरस जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अपने प्रभु भरे नेत्रों को ज्ञात होता है आप अत्यंत दुखी है। आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप आकाश मंडल में गिरी है रोहिणी है। आपके शोक का क्या कारण है? कहीं आपका कोई प्रियजन स्वर्ण में तो नहीं सिधार गया? कहीं आप जनक नंदिनी सीता तो नहीं है? उन्हें लंकापति रावण राजस्थान से चुरा लिया है? जिस प्रकार आप बार बार ठंडी सांसों लेकर हाँ राम पुकारती है, उससे ऐसा अनुमान लगाया है कि विदेह कुमारी जानकी ही है। यदि आप सीता ही है तो आपका कल्याण हो। आप मुझे सही बताइए, क्या मेरा यह अनुमान सही है? हनुमान का प्रश्न सुनकर सीता बोली, हे वानरराज, तुम्हारा अनुमान अरक्ष सही है। मैं जनकपुरी के महाराज जनक पुत्री अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ की पुत्र वधू तथा परम तेजस्वी धर्मांध के रामचंद्र जी की पत्नी हूँ। जब श्री चंद्र जी अपने पिता की आज्ञा वन में निवास कर लिए तो मैं साथ वन में आ गई। वन से ही यह दुष्टी पापी रावण छल पूर्वक मुझे अपहरण कर लिया। आज भी वह मुझे 2 मास की अवधि देकर गया है। यदि 2 मास के अंदर मेरे स्वामी ने मेरा उद्धार नहीं किया तो मैं अवश्य प्राण त्याग दूंगा। यही मेरे शोक का कारण है। अब तुम मुझे कुछ अपने विषय में बताओ। धन्यवाद।